Good morning class. In last class we have discussed about ray diagram of convex lens in different positions. Today we will discuss about the convex lens again, rest of the object position. ठीक है. फर्स्ट हमने पढ़ा था कि when the object is placed at infinity. सेकेंड हमने पढ़ा था when the object is placed beyond the center of curvature. थर्ड हमने पढ़ा था कि when the object is placed at center of curvature. एंड फोर्थ हमने पढ़ा था when the object is placed between center of curvature and the focus of the lens. ठीक है, इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसके बाद हमारा फिफ्थ पोजीशन आती है when the object is placed at focus of the lens f1. That means लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस. ठीक है, लेफ्ट साइड में एक फोकस होता है, राइट साइड में एक फोकस होता है f2, लेफ्ट साइड में होता है f1. ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा f1 पर रखा हुआ है तो वेयर विल बी द इमेज फॉर्म्ड. ठीक है, देन द इमेज विल फॉर्म्ड एट इंफिनिटी. ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा f1 पर रखा है तो इमेज कहाँ पे फॉर्म होगी? इंफिनिटी पे फॉर्म होगी. और जो साइज ऑफ द इमेज होगा वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. ठीक है, और जो थर्ड पॉइंट है हमारा रियल और इन्वर्टेड इमेज विल बी फॉर्म. ठीक है, रियल और इन्वर्टेड मतलब कि आपकी रियल इमेज बनेगी, इन्वर्टेड मतलब उल्टी इमेज बनेगी, मतलब डाउन साइड. ठीक है, तो ये हमारी इमेज फॉर्मेशन होगा. अब मैं इसका आपको रे डायग्राम ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि कैसे बनेगा. Okay students, this is the ray diagram for a convex lens when the position of the object is at फोकस. ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स लेंस का रे डायग्राम है. हमने कॉन्वेक्स लेंस ले लिया है, इसका ड्रॉ कर दिया हमने ऑप्टिकल सेंटर. ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ रखा हुआ है? ए बी ऑब्जेक्ट मैंने लिया है जो कि हमारा किस पे रखा हुआ है? f1 पर. फर्स्ट लाइन हमने जो रे डायग्राम में बताया कि जो फर्स्ट लाइन हम इंसिडेंट कराते हैं वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो ड्रॉ करते हैं. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो भी लाइन फॉल होती है लेंस के ऊपर आफ्टर रिफ्रैक्शन इट विल पास थ्रू द फोकस, अनदर फोकस. ठीक है, जो राइट साइड हैंड साइड पर जो फोकस बना हुआ होता है उसमें से पास होती है आफ्टर रिफ्रैक्शन. ठीक है, एंड सेकेंड लाइन वी विल ड्रॉ अलोंग द लाइन पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक है, ऑप्टिकल सेंटर जिसको बोलते हैं. सेकेंड लाइन जो है हमारी वो पास होगी ऑप्टिकल सेंटर से जो कि स्ट्रेट पास करेगी. ठीक है, अब इसकी इमेज फॉर्मेशन कहाँ होगी? हमारी इमेज फॉर्मेशन होगी एट इन्फिनिटी, क्योंकि ये जो पैरेलल लाइंस जा रही है कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है. ठीक है, तो जो इसका इमेज फॉर्मेशन होगा वो कहाँ होगा? इन्फिनिटी पे. तो जैसे मैंने आपको बताया व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस ऑफ द लेंस f1 देन इमेज विल बी फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी. ठीक है, और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट का साइज बनेगा वो जो इमेज का साइज बनेगा वो ऑब्जेक्ट के साइज में बहुत ज्यादा बड़ा होगा. ठीक है, और रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी. रियल और इन्वर्टेड मीन्स दिस फॉर्म. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस. ठीक है, सेकेंड हम पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस. ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रखा हुआ है? प्रिंसिपल फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. ठीक है, तो फर्स्ट लाइन हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ से पास होती है? हमारी फोकस से पास होती है. ठीक है, हमारी फोकस से पास होती है. सेकेंड हम क्या करेंगे? सेकेंड हम जो ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं सेकेंड लाइन हमारी कहाँ से पास हो रही है? ऑप्टिकल सेंटर से. ठीक है, तो ये कहीं भी मिलती हुई नजर नहीं आ रही है, तो हमें क्या करना है? इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में हमें प्रोड्यूस करना है ताकि ये कहीं ना कहीं किसी पॉइंट पर जाके मिलेगी. तो मैं इसको ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको. ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको हम इन रोज को जो हमने ड्रॉ की है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो आफ्टर रिफ्रैक्शन हमारी पास हुई है फोकस से, उसको हमने प्रोड्यूस किया है लेफ्ट साइड में, इंक्रीज किया है मतलब. और जो ऑप्टिकल सेंटर वाली लाइन है जो हमने इंसिडेंट फॉल कराई ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर वो भी कहीं मिलती हुई नजर नहीं आ रही, तो इसको भी हम प्रोड्यूस करेंगे इन बैकवर्ड डायरेक्शन. जो जहां पे ये दोनों पॉइंट मीट करेंगे, जहां पे दोनों लाइन्स मीट करेगी वहां पे हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा इमेज फॉर्मेशन हुआ है a डैश b डैश. ठीक है, अब हम इसमें आपकी प्रॉपर्टीज बता देती हूँ. व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस f1 एंड ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस देन द इमेज विल बी फॉर्म्ड एट बियॉन्ड द फोकस ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर. ठीक है, लेफ्ट साइड में मिरर बनी है बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर. ठीक है, तो हमारा जो बना है ये क्या बना है?
ए डैश बी डैश इमेज बनी है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर को ही 2f1 से हम डिनोट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारी इमेज बनी है वो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनी है, एंड द साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट विल बी वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब कि जो इमेजनरी, ये एक्चुअल में मिलती हुई कहीं भी मिलती हुई नहीं है, जो हमने इसको ड्रॉ किया है, जो वर्चुअली हमने इमेज फॉर्म की है, ये एग्जैक्टली किसी पॉइंट पर मीट नहीं कर रही है। हमने इसको प्रोड्यूस करके फिर मीट कराया है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि वर्चुअल इमेज फॉर्म की है। इरेक्ट का मतलब सीधा, जैसे ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन है अपवर्ड डायरेक्शन में, वैसे ही हमारी इमेज की डायरेक्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब होता है इरेक्ट इमेज। वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म्ड इन दिस केस, ठीक है स्टूडेंट्स। ये मैंने बता दिया आपको ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या होगी और इमेज कहाँ फॉर्म होगी। साइज ऑफ द इमेज विल बी लार्जर देन द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज विल बी फॉर्म। ये हमारा हो गया रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट बिटवीन फोकस एंड ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद हम पढ़ेंगे रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस। वी विल डिस्कस अबाउट इट इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। थैंक यू।